गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज महाविद्यालय हरदा में अभी पदस्थ हूँ और अतिथि विद्वानों ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शासन द्वारा जारी किए गए आदेश की कापियां जलाकर विरोध जताया एवं विधानसभा चुनाव में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। हरदा के आदर्श महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने महाविद्यालय के बाहर शासन के द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अतिथि विद्वानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल में हुई महापंचायत में अतिथि विद्वानों से सरकार ने जो वादे किए गए थे वह वादे पूरे नहीं किए, जिससे नाराज अतिथि विद्वानों ने भाजपा सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि महापंचायत में हमसे जो वादे किए गए थे उन वादों का इस आदेश में कहीं भी उल्लेख नहीं है। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो वह आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना होगा। मेरा नाम सरला माथनकर है। मैं गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज में अतिथि विद्वान की पोस्ट पे काम कर रही हूँ और मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की है उन घोषणाओं के अनुरूप एक ये आदेश नहीं है। इतने दिनों से बीजेपी सरकार हमारा शोषण ही करते आ रही है। इस आदेश मुख्यमंत्री ने घोषणा क्या की थी कि 50,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें वेतन जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था जो अतिथि विद्वान लगातार पढ़ा रहे हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। 65 साल तक इनको नौकरी से सुरक्षा दी जाएगी, इनको शासकीय सेवकों के समान अवकाश दिया जाएगा। ऐसा इस लेटर में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा। अभी ट्रांसफर लिस्ट निकाल दी, सारे अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो गए। इस लेटर में फॉलन आउट किया जाएगा नियमित नियुक्ति से। ये आदेश ही पूरा गलत है। मुख्यमंत्री, हम लोगों ने उस आदेश की कॉपी जलाई है, हमको नहीं है ये मंजूर। मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं को पूरा करें, अन्यथा हम उनको वोट नहीं देंगे। आने वाले जितने भी सालों तक बीजेपी जिंदा है, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। का नाम बताएं। मैं डॉक्टर कल्पना बारस्कर, अतिथि विद्वान प्राणी शास्त्र, शासकीय गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज महाविद्यालय हरदा में अभी पदस्थ हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 11 सितंबर को महापंचायत में बुलाकर वहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से आवभगत की और ऐसा हमारे मुँह पे एक थप्पड़ मारा है इस आदेश के रूप में। इसमें उनकी घोषणाओं के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया गया है। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको मासिक वेतन देने की बात कही थी और यहाँ पे हमको फिर से उनने दिहाड़ी मजदूर बना दिया है। दिहाड़ी मजदूरी हमारी बढ़ाई है, हमको ये मजदूरी मंजूर नहीं है। हमको मासिक फिक्स वेतन चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था शासकीय सेवकों के समान हमको अवकाश दिए जाएंगे। इस जो आदेश में है उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि शासकीय सेवकों के समान हमको आदेश दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा। 25 साल तक आपकी जब तक रिटायरमेंट की आयु नहीं हो जाती तब तक मैं आपको फॉलन आउट नहीं होने दूंगा। ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा कि फॉलन आउट हो अतिथि विद्वान। और इस आदेश में इसके विपरीत लिखा है। हमारे साथ में कार्य कर रहे यहाँ पे अतिथि विद्वान 15-15, 20-20 साल हो गए हैं उनको और उसमें लिखा है उनने साफ साफ कि अगर कोई एमफिल है या पीजी है उनकी योग्यता पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि अगर ये फॉलन आउट होते हैं तो उनको व्यवस्था में नहीं लिया जाएगा। ये तो सरासर अन्याय है। क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो चुनाव का बहिष्कार करूंगी और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बीजेपी का बहिष्कार करूंगी। मैं बीजेपी के पक्ष में कभी वोट दूंगी, ना अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को वोट देने दूंगी और न ही मैं वोट देने जाऊंगी, उनको जाने भी नहीं दूंगी। मैं बहिष्कार करूंगी और मुख्यमंत्री जी को इस चीज का परिणाम सामने दिख जाएगा। अगर उनको इस परिणाम का जरा भी भय है तो इस आदेश को पुनः सुधार किए और जैसे जैसे उनने अपनी घोषणाएं की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से जो हमसे अतिथि विद्वानों से वादे किए थे उन वादों को वो पूरा करें, अन्यथा वो चुनाव के परिणाम के लिए तैयार रहें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।